चाणक्य कहते हैं, जिस रास्ते पर भीड़ चल रही हो वह रास्ता अक्सर विनाश की ओर जाता है और तुम उसी भीड़ का हिस्सा हो। तुम्हें लगता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन सच्चाई यह है, इस दुनिया में अच्छा होना अक्सर कमजोर समझा जाता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सच्चे हो, लेकिन लोग तुम्हें सीधा समझकर खेल रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सिंह अगर यह सोचकर चले कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो जंगल के कुत्ते भी उसे काटने लगेंगे। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी, तुम्हारे विश्वास को तोड़ेगी, लेकिन अगर तुमने इसे अपना लिया तो धीरे धीरे दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगेगी। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। ये लाइक मेरे लिए नहीं, ये उस फैसले के लिए है जो तुम आज अपने अंदर लेने जा रहे हो। नियम नंबर 1, जो सबसे ज्यादा बोलता है उसके सामने सबसे कम बोलो। आज की दुनिया में हर कोई चिल्ला रहा है, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, दोस्तों के बीच, हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों से खुद को प्रकट करता है, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की बातों से दुनिया को समझता है। सोचो, जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला क्या करता है? वो ज्यादा बोलता है, अपनी कमजोरियां खुद खोलता है, अपने इरादे खुद बता देता है, और तुम बस सुनते हो, सीखते हो और सही समय का इंतजार करते हो। एक ऑफिस में 2 लोग थे। एक हर मीटिंग में बोलता था, अपने आइडियाज, अपने प्लान्स, अपनी सोच। दूसरा हमेशा चुप रहता था। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन जब प्रमोशन का समय आया तो मैनेजर ने उसी शांत आदमी को चुना। क्यों? क्योंकि वो सबकी बात सुनता था, सबकी गलती समझता था, और जब बोलता था तो सीधे मुद्दे पर बोलता था। याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वो खुद को सस्ता कर देता है, और जो कम बोलता है वो खुद को रहस्यमय बना देता है। नियम नंबर 2, जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे ऊंचा दिखाओ। अब ये नियम तुम्हें सबसे ज्यादा चुभेगा। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम उसे सम्मान दो। पागल हो गए हो क्या? नहीं, यही तो खेल है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है वो चाहता है कि तुम गुस्सा करो, तुम अपना कंट्रोल खो दो, और उसी पल वो जीत जाता है। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपने क्रोध पर विजय पाले वह सबसे बड़ा विजेता है। आज सोशल मीडिया पर देखो, कोई तुम्हें ट्रोल करता है, तुम तुरंत जवाब देते हो, लड़ाई शुरू, लोग एंटरटेन होते हैं और अंत में तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसे सम्मान से जवाब दो या पूरी तरह इग्नोर कर दो तो क्या होता है? वो खुद जलता है और दुनिया देखती है कौन बड़ा है। याद रखो, बदला लेना आसान है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, यही असली ताकत है। नियम नंबर 3, दुश्मन को दोस्त बनाओ, लेकिन दोस्त को दुश्मन मत बनाओ। आज की दुनिया में हर कोई लड़ रहा है, ईगो के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत अपने शत्रु को मित्र बनाना है। सोचो, अगर तुम्हारे 5 दुश्मन हैं और तुम उनमें से 2 को अपने पक्ष में कर लेते हो तो क्या हुआ? तुमने 2 दुश्मन कम नहीं किए, 2 ताकतें बढ़ा ली। लेकिन यहां सबसे बड़ा धोखा होता है, बहुत लोग अपने ही दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं, ईगो में, गलतफहमी में, और फिर वही दोस्त उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। याद रखो, दुश्मन तुम्हें बाहर से चोट पहुंचाता है, लेकिन दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो अंदर से तोड़ देता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहां कोई अपना ही आपके खिलाफ हो गया तो कमेंट में लिखो, मैं अब समझ गया हूं। रुको, अभी जो आपने सुना, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। नियम नंबर 4, जहां ताकत है वहां कमजोर दिखो, जहां कमजोरी है वहां ताकत दिखाओ। अब ये नियम सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये एक हथियार है। दुनिया का हर इंसान तुम्हारी कमजोरी ढूंढ रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? अपनी ताकत दिखा रहे हो। सोशल मीडिया पर, लोगों के सामने,
चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को कभी यह मत जानने दो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। आज लोग क्या करते हैं, नई कार आई, पोस्ट पैसा आया, पोस्ट रिश्ता बना, पोस्ट, और फिर कहते हैं लोग नजर लगा देते हैं। नजर नहीं लगती, तुम खुद अपने दुश्मनों को न्योता देते हो। याद रखो, शेर कभी शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो चुपचाप आता है और एक ही बार में खत्म कर देता है। नियम नंबर 5, जल्दी मत करो लेकिन देर भी मत करो। आज की दुनिया सब कुछ जल्दी चाहती है, फेम, पैसा, सक्सेस, लेकिन चाणक्य कहते हैं असमय किया गया कार्य विनाश का कारण बनता है। कई लोग बिना तैयारी के बिजनेस शुरू करते हैं, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, और कुछ ही महीनों में सब खत्म। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और मौका निकल जाता है। याद रखो, सही समय का इंतजार करना और सही समय पर वार करना, यही असली खेल है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस खेल को सीखें तो अभी चाणक्य विवेक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो सिखाते हैं जो जिंदगी बदल देता है। अभी आपने सिर्फ 5 नियम सुने हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आगे के नियम आपको और ज्यादा अनकंफर्टेबल करेंगे, आपको अपने ही फैसलों पर शक होगा और शायद आपको यह एहसास हो कि आज तक आप गलत खेल खेल रहे थे। तैयार हो जाओ, दूसरे हिस्से में खेल और खतरनाक होने वाला है। तुम अभी भी सुन रहे हो, मतलब या तो तुम्हें सच सुनने की आदत है या फिर तुम्हें अब अपनी जिंदगी को बदलने का रास्ता दिखने लगी है। क्योंकि जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं वो 20 सेकंड के बाद ही चले जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को बदलने आए हैं वो अंत तक सुनकर जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को पहचान ले उसे हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन समस्या क्या है, तुम अपनी कमियों को छिपाते हो, इग्नोर करते हो और फिर उम्मीद करते हो कि जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम सच में अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक वादा है अपने आप से। नियम नंबर 6, गुस्सा करो लेकिन दिखाओ मत। अब ये नियम तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है अगर तुम इसे समझ गए। गुस्सा एक इमोशन नहीं है, ये एक एनर्जी है, और इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो गुस्से में फट जाते हैं। 2, और जो गुस्से को अंदर जलाकर उसे ताकत बना लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है फिर दूसरे को। मान लो किसी ने तुम्हें अपमानित किया, अगर तुम तुरंत जवाब देते हो, चिल्लाते हो, तो क्या होता है, तुम उसका खेल खेल रहे हो। लेकिन अगर तुम चुप रहते हो, मुस्कुराते हो और अंदर ही अंदर प्लान बनाते हो, तो क्या होता है, तुम खेल को कंट्रोल कर रहे हो। याद रखो, इंस्टेंट रिएक्शन, वीकनेस, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स पावर। नियम नंबर 7, अपनी योजना किसी को मत बताओ। अब ये नियम 99% लोग समझते हैं लेकिन फिर भी तोड़ते हैं। आज की दुनिया में लोग काम करने से पहले उसका ऐलान कर देते हैं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां पहुंचने वाला हूं। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजना को गुप्त रखो और उसे कार्य में बदलो। जब तुम अपनी योजना बताते हो तो 3 चीजें होती हैं। 1, लोग तुम्हें डिस्करेज करते हैं। 2, दुश्मन तुम्हारे खिलाफ तैयारी करते हैं। 3, तुम्हारा दिमाग फेक सेटिस्फैक्शन ले लेता है।